हूँ प्यार तेरा महसूस। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 है, हमसे कह रहा है ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको रे डायग्राम बनाना, तो कैसे बनाएंगे? और आपसे कह रहा है कि फाइनल इमेज जो बननी चाहिए वो इन्फिनिटी पर बननी चाहिए, तो बना देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस आपको लगाने होंगे। तो लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ को होता है और आईपीस जो होता है वो आँख की तरफ को होता है। आईपीस बड़ा होता है जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये छोटा होता है। तो लेट अस सपोज कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कुछ इस तरीके से है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रख दिया एक ऑब्जेक्ट, द लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जो है इस तरीके से पास होती हुई जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा दूर बना लूँ क्या, इस तरीके से, सही है। और वो लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है वो बिना किसी डाइवर्जेंस के सीधे चली जाती है। तो लेट अस सपोज कि इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ कट किया, यहाँ कट किया। तो यहाँ इमेज थोड़ी सी बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइंग कुछ इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो इसको कहोगा आप यू नोट। इसने जो इमेज बनाई है इस ये हो जाएगा इसका वी नोट, ठीक है। तो वी नोट ये डिस्टेंस आ गई। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब आता है नंबर आई पीस का। तो आई पीस को आप इस तरीके से यहाँ पर रखते हो, ये आई पीस है, ठीक है। ये लाइट आई पीस पर कुछ इस तरह से आके इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी। हम आई पीस को इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये जो इमेज बन रही है ये कहीं ना कहीं आई पीस के फोकल लेंथ पर बन रही होती है। तो जब जाहिर सी बात है फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट है आई पीस के लिए, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो ये इनफाइनाइट पर ऐसे इमेज बन जाती है, ये इन्फिनिटी पर बन रही है इमेज। कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ आई है, ये आँख है जिसमें आप देखोगे, ठीक है, ये था। अच्छा ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो मैं ये कह सकता हूँ यू ई जो हो जाएगा फिर वो एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है। और इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ये इमेज बन गई। अब यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीफाइंग पावर और एक होता है रिजॉल्विंग पावर। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। हमसे कहा गया है विच फैक्टर डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप डिपेंड्स। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? अब देखो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है अब वो दो केस में होती है। एक केस में तो ये कि इमेज जो है वो डी पर बन रही है और एक केस में ये कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। जब डी पर इमेज बन रही होती है तब मैग्नीफाइंग पावर होता है माइनस के एल नोट अपॉन एफ नोट और ये होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही होती है, इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पर, तब मैग्नीफाइंग पावर जो होता है या फिर मैग्नीफिकेशन जो होता है आप उसको कह सकते हो माइनस के एल नोट या फिर एल भी कह देते हैं इसको, माइनस के एल नोट अपॉन एफ नोट इंटू 1 खत्म हो जाता है, उस केस में डी अपॉन एफ ई हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया आपको कि मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बताओ, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर आप देखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर जो है कहीं ना कहीं एफ नोट और एफ ई पर डिपेंड करती है, तो आप ये वाली बात कह सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर किस किस पर डिपेंड्स करती है। तो देखो डिपेंड्स ऑन एफ नोट एंड एफ ई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ के पर डिपेंड करती है। इसके बाद इसमें कहता है दूसरा वाला क्वेश्चन जो एक अलग फॉर्मेट में पूछा गया था, इसमें रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछा गया था कि रिजॉल्विंग पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर का मैं जिक्र कर लेता हूँ एक अलग कलर से। रिजॉल्विंग पावर एक्चुअल में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर रिजॉल्विंग पावर की अगर बात करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थीटा एंगल है, 2b नंबर है, तो कहीं ना कहीं रिजॉल्विंग पावर जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? वेवलेंथ के। इट मीन्स ज़्यादा वेवलेंथ का अगर आप कलर यूज़ करोगे तो आपको रिजॉल्विंग पावर कम मिलेगी, अगर आप कम वेवलेंथ का कलर इस्तेमाल करोगे तो आपको रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए माइक्रोस्कोप के अंदर वॉयलेट कलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से उसके लिए रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।